आज बात करते हैं फेडरेटेड लर्निंग की। इसे आप एआई मॉडल्स के लिए एक टीम की तरह काम करने का तरीका समझ सकते हैं, जहां वो एक दूसरे से सीखते तो हैं, पर अपनी कोई भी प्राइवेट जानकारी शेयर किए बिना। चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है। सोचिए, आपका फोन आपके लिखने के स्टाइल को बेहतर ढंग से समझने लगे, और वो भी आपकी पर्सनल चैट्स को किसी सर्वर पर भेजे बिना। ये कैसे मुमकिन है? बस यही वो पहेली है जिसे फेडरेटेड लर्निंग सुलझाता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमें इस तरीके की जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब, जब कोई एआई मॉडल अकेला ट्रेनिंग करता है तो उसे कुछ गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सीधी सी बात है, जब किसी मॉडल के पास सीखने के लिए बहुत ज्यादा डेटा नहीं होता तो वो ढंग से सीख ही नहीं पाता। कल्पना कीजिए कि क्या सिर्फ एक किताब पढ़कर कोई किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बन सकता है? लगभग नामुमकिन है ना? बस एआई के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। इन जोखिमों में सबसे बड़ी दिक्कत है ओवरफिटिंग। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मॉडल अपने छोटे से डेटा सेट को रट लेता है, मतलब रट्टा मार लेता है, और फिर जब उसे कोई नया अनदेखा डेटा मिलता है तो वो पूरी तरह फेल हो जाता है। ऐसे मॉडल्स पर असल दुनिया में भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इस अकेलेपन का इलाज क्या है? इसका जवाब है इन अकेले सीखने वालों को एक टीम में, एक सहयोगी नेटवर्क में जोड़ना। फेडरेटेड लर्निंग में ना, हर डिवाइस को एक नोड की तरह देखा जाता है जो एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा है, और जब ये डिवाइसेस आपस में जुड़ जाते हैं तो वो एक दूसरे के मॉडल को प्रभावित कर सकते हैं और सब मिलकर ज्यादा स्मार्ट बनते हैं। इस नेटवर्क में हर डिवाइस के पास अपनी 3 खास चीजें होती हैं। पहला, उसका अपना प्राइवेट डेटा जिसे कोई और नहीं देख सकता। दूसरा, उसी डेटा पर ट्रेन होने वाला एक एआई मॉडल। और तीसरा, एक लॉस फंक्शन। ये बस मॉडल की गलतियों को मापने का एक तरीका है ताकि वो उनसे कुछ सीख सकें। ठीक है, अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये एआई टीम वर्क मैथ्स के लेवल पर कैसे काम करता है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर यकीन मानिए इसका जो बेसिक आइडिया है वो बहुत ही सिंपल है। ये है जीटीवी मिन फॉर्मूला। यही फेडरेटेड लर्निंग का दिल है। पर घबराइए नहीं, हम इसे समझने के लिए इसके हर हिस्से को तोड़कर देखेंगे। असल में इसे एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह समझिए। तो देखिए, मामला ये है, इस फॉर्मूले के 2 मेन गोल हैं। एक हिस्सा जो बाईं तरफ है वो कहता है, देखो, अपने लोकल डेटा पर सबसे बेस्ट रहो। और जो दूसरा हिस्सा है दाईं तरफ, वो कहता है, ठीक है, पर अपने पड़ोसियों से ज्यादा अलग भी मत हो जाओ। ये एक तरह की रस्साकशी है। ये जो पेनल्टी टर्म है ना, ये एक रेफरी की तरह काम करता है। जैसे ही 2 जुड़े हुए मॉडल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग होने लगते हैं, ये एक कॉस्ट या कह लीजिए जुर्माना लगा देता है। और यही जुर्माना मॉडल्स को एक दूसरे के करीब रहने और एक कॉमन ग्राउंड खोजने के लिए मजबूर करता है। अब सवाल ये उठता है कि हम इस बैलेंस को कंट्रोल कैसे करें? हम ये कैसे तय करें कि लोकल एक्यूरेसी ज्यादा जरूरी है या फिर ग्रुप की सहमति? और यहीं पर एंट्री होती है अल्फा पैरामीटर की। इसे आप एक तरह का टीम वर्क डायल समझ सकते हैं। आप इसे घुमाकर ये सेट कर सकते हैं कि मॉडल को कितना आज़ाद रहना है और कितना टीम के साथ मिलकर चलना है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। जब अल्फा की वैल्यू कम होती है तो हर कोई अपना अपना काम करता है, किसी को किसी से मतलब नहीं। जब हम इसे थोड़ा बढ़ाते हैं तो एक जैसे डेटा वाले डिवाइस छोटे छोटे ग्रुप्स या कह लीजिए क्लस्टर बना लेते हैं। और जब अल्फा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो नेटवर्क में हर कोई एक ही बात पर सहमत हो जाता है और एक सिंगल ग्लोबल मॉडल बन जाता है। इस पूरे अप्रोच की सबसे कमाल की बातों में से एक है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। ये सिर्फ किसी एक तरह के एआई मॉडल के लिए नहीं बना है। इसका मतलब ये है कि जो इसके पीछे की मैथ्स है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा एआई मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक यूनिवर्सल रूल बुक की तरह है जो किसी भी टीम स्पोर्ट में काम आ सकती है। ये फ्रेमवर्क वाकई बहुत वर्सेटाइल है। आप चाहे सिंपल लीनियर मॉडल्स इस्तेमाल कर रहे हो या फिर चैट जीपीटी जैसे बड़े बड़े लैंग्वेज मॉडल्स, जीटीवीएम फ्रेमवर्क उन सबको एक साथ मिलकर सीखने में मदद कर सकता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? पहला, फेडरेटेड लर्निंग अकेले पड़े एआई को एक टीम में बदल देता है। दूसरा, जीटीवीएम फॉर्मूला मैथ्स का इस्तेमाल करके पर्सनल परफॉर्मेंस और टीम वर्क के बीच बैलेंस बनाता है। तीसरा, अल्फा डायल हमें ये कंट्रोल करने की पावर देता है कि टीम कितनी मजबूती से साथ काम करेगी। और सबसे ज़रूरी बात, ये एक ऐसा अकेला फ्रेमवर्क है जो कई अलग अलग एआई मॉडल्स के साथ काम कर सकता है।
और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम किसी भी तरह के एआई को बिना प्राइवेसी की चिंता किए एक साथ मिलकर काम करने की ताकत दे सकते हैं, तो संभावनाएं सच में अनलिमिटेड हो जाती हैं। तो हमें इस जबरदस्त टीम को अगली कौन सी बड़ी चुनौती देनी चाहिए, इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।